अखाड़ा में आज शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर से। शक्ति विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर शक्ति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई असुर शक्ति से है। राहुल ने कहा कि नफरत भरी असुर शक्ति से उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कुछ दिन पहले हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति कहकर, जहां मुंबई में जनता का संबोधन करते हुए इन वाक्यों का प्रयोग किया था राहुल गांधी ने। उसके बाद बीजेपी से बहुत कड़क प्रतिक्रिया थी, तीव्र प्रतिक्रिया, और सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने कहा कि जो शक्ति का अपमान करते हैं भारत की नारी शक्ति उनको सबक सिखाएगी। और आज राहुल गांधी ने फिर उस शक्ति विवाद पर टिप्पणी देते हुए कहा कि दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति है हमारी शक्ति, हमारी लड़ाई उन आसुरी शक्तियों से है। अब वहीं 2024 की चुनावी जंग में विपक्ष अब तक 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा प्रहार कर चुका है, लेकिन ऐसा हुआ है कि विपक्ष के हर वार को प्रधानमंत्री ने विरोधियों के खिलाफ ही हथियार बना लिया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई लालू यादव के परिवार वाले बयान से। लालू ने मोदी का परिवार ना होने की बात कही तो पीएम मोदी ने चुनावी मंच से कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार है, और वहीं से मेरा भारत मेरा परिवार और मोदी का परिवार ये सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए शक्ति पर प्रहार की बात की। इस पर पीएम ने शक्ति वाले बयान को राहुल के खिलाफ ही हथियार बना लिया। नौबत तो ये हो गई कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के बयान का अर्थ समझाना पड़ गया। और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए औरंगजेब का जिक्र किया है, जिसे पीएम ने हथियार बना लिया। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने उनके खिलाफ 104वीं गाली दी है, और अब राहुल ने शक्ति के बाद असुर शक्ति का जिक्र कर डाला है। 2024 की लड़ाई चुनावी चंदे पर आ गई। जी हां, कांग्रेस ने चुनावी चंदे पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि उसके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसे दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि साजिश के तहत उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। There is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented. एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं।
और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। पार्टी अलग अलग कोर्ट्स के सामने गई, हारती जा रही है। क्यों? कोर्ट्स भी कह रहे भाई तुम्हारी गलती है, जवाब क्यों नहीं दिया? अब जाकर उस पे मोदी जी की सरकार पे वार करना शुरू कर दो। तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि आयकर विभाग पूरे देश के लिए एक प्रकार से काम करे, कानून को जैसा है वैसे करे, और कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरे रूप से काम करे। हम कांग्रेस पार्टी है नेहरू गांधी परिवार से, तो हमारे लिए अलग रूप से होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कानूनी रूप से असंभव है। और उसको फिर घुमा के कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, ये लोग सब चुन के आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद ये समझ गई है कि ये चुनाव बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। उन जनता ने मन बना दिया है मोदी जी और बीजेपी के लिए, तो वो शायद अब जान रहे हैं कि भाई देखो तृणमूल ने तो हमें नजरअंदाज कर दिया, वहां एक सीट शायद ना आए, वामपंथी दलों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक कैंडिडेट कर दिया, तो अब जब हारने की स्थिति आ रही है तो कह दो जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमको रोका जा रहा है, रोक कोई नहीं रहा है, और फिर बोलते हैं हम असुर शक्ति को हराना चाहते हैं। ये कहां से आ गया? 2 दिन पहले राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई हमें एक शक्ति है, सनातन हिंदू धर्म में एक शक्ति है, शक्ति को हम के साथ लड़ना चाहते हैं। जब देखा गलत कह दिया तो आज असुर शक्ति पे आ गए। असुर शक्ति का अर्थ क्या है? जनता चुनती है सरकार को। तो कांग्रेस पार्टी मानती है कि देश की जनता, जनता जनार्दन असुरों को चुनती है। इसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस को तो जनता पे भी विश्वास नहीं है। तो हारती हुई कांग्रेस अब हर जगह आरोप के आधार पर अपने आप को बचाना चाहती है। दो मिनट दे दो। तो ये नलिन कोली जी का वो रिएक्शन बीजेपी के उस प्रहार पर, जहां बीजेपी का कहना है कि देश की 20% जनता हमें वोट करती है लेकिन हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस के आरोपों से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर भी बड़ी बातें कही। न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत के मंच से अमित शाह जी ने चुनाव बॉन्ड से जुड़ी हर बात का बेबाकी से जवाब दिया। देखिए। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट